नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस की हमें पहले पहचान आनी चाहिए। कैसे पहचानेंगे कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस टेंस के वाक्यों में क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई, ए की ध्वनि आती है। यानी कि आ, ई या ए की मात्रा लगी रहती है शब्द पे। जैसे गया, गई, गए, तो इस पे आ की ध्वनि आ रही है, इस पे ई की ध्वनि आ रही है, इस पे ए की ध्वनि आ रही है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। तो जो हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं इनमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इसमें होती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, वह स्कूल गई, वह स्कूल गई। तो हम वाक्य पढ़ के देख रहे हैं, वह स्कूल गई। तो गई यानी कि कोई किसी स्त्री की बात हो रही है, कोई स्त्रीलिंग है। तो अगर स्त्री शब्द होता है तो हम वह की अंग्रेजी लगाते हैं सी, और जाना की होती है गो, और गो का सेकंड फॉर्म बन जाती है वेंट। सी वेंट टू स्कूल, सी वेंट टू स्कूल बन गया। अब मुझे उम्मीद है आपकी समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको लगा देनी है सेकंड फॉर्म वर्ब की, उसके बाद लगा देना है ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, केवल आपको फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो विद्यार्थियों आपको याद करनी होंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग होता है, नहीं लगा रहता है। तो जब ये नकारात्मक वाक्य होते हैं तो इनमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं डिड नॉट। फिर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब देखिए, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उनमें हमने लगाई थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन उनके बाद जितने भी हमारे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे उन सब के साथ हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म केवल हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करनी है, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, इसीलिए हमने आपको बताया कि जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं गई, सी लगा देंगे क्योंकि स्त्रीलिंग है हमारा सब्जेक्ट, वह गई। ठीक है,
शी डिड नॉट गो टू स्कूल। आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। केवल हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, डिड नॉट। उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी केवल डिड होती है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएं। आपको आंख बंद करके एकदम सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कोई हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको प्रयोग कर देना है डिड नॉट। तो ये समझ में आ रहा होगा आपकी समझ में बेहतरीन तरीके से। अब इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं। एक तो जिनका हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, और एक होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या लगा रहता है। तो देखते हैं जो क्या वाले वाक्य होते हैं उनमें हमें सबसे पहले लगाना होता है डिड। डिड के बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देते हैं हम ऑब्जेक्ट लगाने के बाद लास्ट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल गई? तो हम सबसे पहले लगा देंगे डिड, वह की हमारी हो जाएगी सी, जाना की होती है गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल गई? तो हमने बताया सबसे पहले आता है डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। तो ये तो आपकी समझ में अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा। अब देखते हैं WH फैमिली वाले जो शब्द होते हैं उनकी अंग्रेजी कैसे बनाई जाए। जो WH फैमिली वाले शब्दों की अंग्रेजी कैसे बनाएं, क्या करें, कैसे बनाने होंगे हमें वाक्य हैं। तो जो WH फैमिली वाले शब्द होते हैं तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी लगाते हैं WH, ठीक है, उन शब्दों की अंग्रेजी। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं डिड, और डिड के बाद प्रयोग होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह स्कूल क्यों गई? तो इसमें जो क्यों है ये हमारा WH फैमिली का शब्द है, क्योंकि जो अंग्रेजी होती है वो होती है वाई, WH वाई। इसके बाद हम लगा देंगे डिड, वाई डिड सी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो इसको भी आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि जो हमारे WH टाइप के होते हैं वाक्य, उनमें सबसे पहले हम WH फैमिली का शब्द लगाते हैं, उसके बाद प्रयोग करते हैं डिड का, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम देखते हैं साथियों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाए तो उसका भी कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है उसका भी तरीका। देखते हैं, देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो जो हमारे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होते हैं इनमें सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं क्या वाले वाक्य, जिनमें सबसे पहले क्या लगा रहता है और बीच में नहीं का प्रयोग होता है। तो उनमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डिड लगानी होती है और डिड के बाद लगाना होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल नहीं गई। तो क्या लग रहा है और नहीं भी लग रहा है तो हम पहचान लेंगे हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसके हिसाब से हम सबसे पहले लगा देंगे डिड, डिड सी, क्योंकि डिड के बाद हमें लगाना था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया हमारा सी। उसके बाद लगाना है नॉट, डिड सी नॉट, उसके बाद लगानी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जाना की होती है गो, डिड सी नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल नहीं गई, डिड सी नॉट गो टू स्कूल। अब अगर इसमें WH फैमिली वाले शब्द हों, WH फैमिली वाले शब्द हों तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी कुछ खास नहीं करना है। WH फैमिली का शब्द है तो सबसे पहले WH फैमिली शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम डिड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद लगा देंगे नॉट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह स्कूल क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई। तो सबसे पहले हमें क्योंकि यानी WH फैमिली का शब्द रखना है। वाई, अब इसके हिसाब से हमें क्या ले लेनी है, डिड, वाई डिड, फिर आ जाना सब्जेक्ट, इसकी इंग्लिश वाई डिड सी, फिर लगा देनी है नॉट, वाई डिड सी नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय हिंद विद्यार्थियों।